नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अभी धर्मांतरण का बद्दो एपिसोड पूरी तरीके से सुलझा भी नहीं था कि वहीं से धर्मांतरण का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पता चला है कि 7 लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि 4 लोग ऐसे मिले जो इस्लाम कबूलने वाले थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट गाजियाबाद से अलीगढ़ तक फैला हुआ है। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया उनका नाम राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल है, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी है। इनमें से राहिल 2017 तक राहुल अग्रवाल था, लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला के संपर्क में आने के बाद 2017 में यह राहुल अग्रवाल से मोहम्मद राहिल बन गया। वहीं मोहम्मद अब्दुल्ला भी 2014 तक सौरभ खुराना था, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उसने इस्लाम कबूल किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए क्या कहा है, अब ये सुनवाते हैं आपको। जो व्यक्ति जो इस पूरे धर्मांतरण रैकेट का जो एक मास्टरमाइंड है, मुख्य तो आपको बता दें कि गाजियाबाद धर्मांतरण का एएमयू कनेक्शन यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर जो व्यक्ति जो इस पूरे धर्मांतरण रैकेट का जो एक मास्टरमाइंड है, मुख्य धारा में जो था, वह स्वयं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीडीएस का छात्र रहा है और छात्र जीवन जब उसका पूर्ण हुआ उससे पूर्व वह एक हिंदू सौरभ नाम का एक छात्र था। यह जो अब्दुल्ला है, जो सौरभ से अब्दुल्ला बना, इसका स्वयं धर्मांतरण जो है वर्ष 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीडीएस करते में हुआ था। और यह पूरी जो प्रक्रिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टल हादी हसन के अंदर हुई। कहीं ना कहीं जमात की जो गतिविधियां हैं वह इस प्रकार से हैं कि जमात पिन पॉइंट करके हिंदू छात्रों को टारगेट करता है और जो हिंदू छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर एक वर्किंग की जाती है, उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करा। वही देखिए, गाजियाबाद से अब इस तरीके का धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसने अब कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल कि आखिरकार धर्मांतरण के मामले में गाजियाबाद क्यों सबसे आगे है। यहां पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है। आपको बता दें कि क्या गाजियाबाद धर्मांतरण की फैक्ट्री बनता जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि गाजियाबाद से अलीगढ़ तक का कनेक्शन है, क्योंकि यहां पर जिसने धर्म परिवर्तन कराया वो खुद पहले हिंदू था। 2017 में यहां पर धर्म परिवर्तन कराया गया और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर आके क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन ये जाल कहां तक फैला हुआ है ये बड़ा सवाल है। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अभी धर्मांतरण का बद्दो एपिसोड पूरी तरीके से सुलझा भी नहीं था कि वहीं से धर्मांतरण का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पता चला है कि 7 लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि 4 लोग ऐसे मिले जो इस्लाम कबूलने वाले थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट गाजियाबाद से अलीगढ़ तक फैला हुआ है। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया उनके नाम राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी हैं। इनमें से राहिल 2017 तक राहुल अग्रवाल था, लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला के संपर्क में आने के बाद 2017 में यह राहुल अग्रवाल से मोहम्मद राहिल बन गया। मोहम्मद अब्दुल्ला भी 2014 तक सौरभ खुराना था, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उसने इस्लाम कबूल किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मुशीर सैफी है, उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा है और अभी प्रेजेंटली इनकी उम्र 30 वर्ष है और ये एक बीटेक कॉलेज से अभी बीटेक कर रहे हैं। और राहिल ने भी ग्रेजुएशन करा है। उसने ओपन लर्निंग से बीए की पढ़ाई प्रारंभ करी थी, परंतु दूसरे वर्ष में उसने ड्रॉप आउट लड़की को ये पता चला कि ऑलरेडी ये मैरिड है, शादीशुदा है, तो उसका रिएक्शन क्या निकल कर आया? देखिए, उस युवती को अभी तक ये जानकारी नहीं थी जब तक कि ये मोहम्मद अब्दुल्ला सामने नहीं आया। और मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये फैक्ट रखा कि इनकी साली जो है इकरा,
उससे इसकी शादी हो चुकी है राहिल की। तब तक इस लड़की को ये इस तथ्य से अवगत किसी के द्वारा नहीं कराया गया था, इसको इस भ्रम में रखा गया था और इनफैक्ट उस पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया था कि इस लड़के राहिल के द्वारा कि अगर वो तत्काल इससे शादी नहीं करती है, और शादी के लिए उसने शर्त रखी थी कि उसको अपना धर्म परिवर्तित करना ही पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि ये जो मामला है वो चौंका देने वाला है। गाजियाबाद में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर रख दिया है। हालांकि पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो ये पता चला है कि 7 लोग धर्म बदलकर इस्लाम इस दौरान कबूल कर चुके हैं और इनमें से 4 ऐसे लोग थे जो इस्लाम कबूल करने वाले थे। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम भी आपको बता रहे हैं। राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी। आपको बता दें कि जो राहुल है वो राहिल बना था 2017 में, धर्म परिवर्तन उसने किया था और ये धर्म परिवर्तन राहुल ने तब किया था जब मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उसका संपर्क हुआ था। लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो उससे पहले सौरभ खुराना हुआ करता था। 2014 में उसने भी धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद वो मोहम्मद अब्दुल्ला बना। आपको बता दें कि ये जो मामले हैं अब लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस बीच अब सवाल यही है कि आखिरकार इन मामलों पर लगाम लगेगी कैसे? क्या इस पर कोई ठोस कानून होना चाहिए? आखिरकार गाजियाबाद का नाम ही क्यों लगातार सामने आ रहा है? क्या गाजियाबाद धर्मांतरण की फैक्ट्री बनता जा रहा है? प्यार का नाम, धर्मांतरण का काम, और देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। वहीं हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ गए हैं, वहीं जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जितेंद्र, यहाँ पर गाजियाबाद ही क्यों धर्मांतरण की फैक्ट्री बनता जा रहा है? लगातार जो मामले हैं यहाँ से सामने आ रहे हैं, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है पुलिस की तरफ से? इस पूरे मामले को लेकर जो सामने आया है, क्या कहा गया है? देखिए, अगर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की हम बात करें तो यहाँ से इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इससे ठीक 17 दिन पहले न्यूज वन इंडिया की टीम ने एक ऐसा खुलासा किया था जिसमें देखा गया था कि कोचिंग सेंटर में बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती थी। तो ये एक ऐसी गतिविधियां हैं कि जिन पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है तो जिस तरह से धर्मांतरण का खेल है ये लगातार बढ़ता जाता है। और गाजियाबाद में पिछले 2 महीने में लगभग ये 7वीं गिरफ्तारी है जो धर्मांतरण को लेकर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो काम करने का तरीका होता है, ये ज्यादातर उन लोगों को चुनते हैं जो ज्यादातर गुमसुम रहते हैं, किसी और से बातें नहीं करते हैं। उन लोगों को चुना जाता है, फिर उनको धीरे धीरे उनका माइंड वॉश किया जाता है और माइंड वॉश करने के बाद जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आती है। जैसे कि राहुल, जो पहले राहुल अग्रवाल था 2017 में वो राहिल बन गया, इससे पहले सौरभ था 2014 में वो मोहम्मद बन गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी तक कैमरे पर खुलकर सामने आई है। अभी तक ऐसी भी चीजें बहुत सी होंगी जो कैमरे पर नहीं देखी गई होंगी, लेकिन लोगों ने अपने आसपास जरूर महसूस किया होगा। इसमें जरूरत है लोगों को जागरूक होने की और इस तरह की जो भी गतिविधियां मिलती हैं उसको तुरंत ही पुलिस को या फिर आसपास पड़ोस में बातचीत करके उसको समझानी चाहिए। बिल्कुल, और ये कई गंभीर मामला हो सकता है। इसी बीच अलीगढ़, मैं अलीगढ़ के पास आना चाहूंगी जहां हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र, यहाँ पर अलीगढ़ का कनेक्शन सामने आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि उस दौरान जब वो छात्र था तो धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद वो ऐसे छात्रों को टारगेट बनाया करता था जो या तो परिवार से अपने दूर रहते थे या धर्म के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाया करते थे। देखिए, अलीगढ़ बहुत बड़ी मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा जो पढ़ाई का इंस्टीट्यूट है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कई तरीके के छात्र हैं, यहाँ पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और इसके अलावा इंजीनियरिंग और मेडिकल सभी तरीके के यहाँ कॉलेज हैं। तो इसी तरीके से जो भी यहाँ के पढ़े हुए छात्र हैं, जब वो यहाँ से निकलते हैं तो जो क्योंकि यहाँ पर जो इसके मुस्लिम धर्म की जो शिक्षा लेने वाले छात्र हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त रहते हैं। अलीगढ़ में भी कई तरीके के धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसमें जो पुलिस या तो कार्रवाई करती है, कुछ होता है तो वो सही हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही, जिस तरीके से गाजियाबाद का वो लड़का पकड़ा गया है और जिस तरीके से थायोलॉजी है जिसमें कि पूरी टोटल
शिया थाइलॉजी और सुन्नी थाइलॉजी दो है यहाँ पर, जिसमें जो भी छात्र होते हैं उनका काम ही अपने धर्म का प्रचार करना होता है। अब उनके प्रचार के बाद ये कुछ लोग हैं जो घर से परेशान होते हैं, कुछ होते हैं वो इस वजह से इनके उसमें चुंगल में आ जाते हैं और फिर ये उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराना कहीं ना कहीं कई गंभीर जो सवाल है वो खड़े यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर गाजियाबाद हमेशा सुर्खियों में रहता है धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर। यहाँ पर आखिरकार कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि तमाम तरीके के कानून जरूर बनाए गए यहाँ उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर, यहाँ पर लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ रहें, लेकिन कमी आखिरकार कहाँ रह जाती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगभग 40 लाख की आबादी है और ऐसे में अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, किसी दूसरे के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं देते हैं। यही एक सबसे बड़ा वजह बन जाती है कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं और बड़े आसानी से उनको अपनी बातों में फंसा भी लेते हैं। जैसे कि अभी एक कॉन्फिडेंशियल चैट भी वायरल हुई है जिसको गाजियाबाद पुलिस ने रिकवर किया, उसको डिलीट कर दिया गया था। उसमें अगर पढ़ा जाए तो उसमें काफी चीजें लिखी गई हैं और उसमें किस तरह से अल्लाह के नाम पर लोगों को डरा कर भी धर्म बदलने की बात भी उसमें दिखाई गई है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अगर एक दूसरे से लोग लगातार बातचीत करें और एक दूसरे को समझें तो ये धर्म परिवर्तन जैसी चीजें जो हैं ये काफी कम हो सकती है। क्योंकि गाजियाबाद में आज भी ऐसे बहुत से मामले सामने निकल के आ जाएंगे जहां पर धर्म परिवर्तन किया गया है। जैसे कि अभी हाल ही में जो राहुल है उर्फ राहिल, उसका अगर पता लगाया जाए, जिस तरह की पुलिस ने बात कही है, तो वो पहले तो उसका खुद धर्म परिवर्तन उसने किया, फिर उसके बाद तमाम ऐसी मासूम लड़कियों को वो टारगेट करता था जिनका बड़े आसानी से धर्म परिवर्तन किया जा सकता था। इसमें कहीं ना कहीं लड़की के माता पिता की भी कमी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब माता पिता ने उसकी जो हरकतें हैं उसको नोट किया, तब जाकर उन्होंने पुलिस को ये शिकायत दी। लेकिन आज भी कहीं ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके माँ बाप और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिसके चलते इस तरह की वारदातें सामने आती है। तो ऐसे में जरूरत है माँ बाप को अपने बच्चों से लगातार बातचीत करना और एक दोस्ती जैसा माहौल प्रदान करना, ताकि इस तरह की अगर कोई भी बात आती है तो बड़े आसानी से वो उसको बता सके और इस तरह के धर्मांतरण वाले चुंगल से बच सके। जी बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन देखिए यहाँ पर कमी यहाँ पर पूछी जाती है कि आखिरकार कमी कहाँ पर रह गई है, क्योंकि तमाम तरीके के अगर ये मामले सामने आते हैं तो कई सवाल इस दौरान उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसने 2014 में धर्म परिवर्तन किया अपना और वो सौरभ खुराना से मोहम्मद अब्दुल्ला बना, लेकिन क्या इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है कि आखिरकार क्यों वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था, या फिर इसके बाद जो तमाम छात्रों से संपर्क वो साधे हुए था ताकि वो छात्र भी धर्म परिवर्तन कर सके, क्यों ये कोशिश करना चाह रहा था? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये सौरभ से अब्दुल्ला बन गया। ये इस टाइप की घटनाएं होती हैं और चूंकि ये यहाँ पर जितने भी लड़के हैं जो कि थियोलॉजी विभाग के पढ़ने वाले, ये उनके प्रभाव में रहा होगा। ऐसी घटनाएं तो बहुत ही रेयर केस में आती है कि कोई लड़का धर्म परिवर्तन करता है। लेकिन जिस तरीके से जो लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़कों से शादी करती है, उसमें ज्यादातर जो लड़कियां हैं उनको या तो फोर्सली या किसी न किसी वजह से उनका धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रोचक मामला अफराबाद से भी निकला था, जिसमें एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और शादी के 6 महीने बाद ही उसने वहां पर पूरे घर में, पूरे गांव में पंचायत बिठा ली कि मैं इस लड़के को मुस्लिम धर्म ग्रहण कराऊंगी। तो इस तरह के मामले जो होते हैं वो कुछ ज्यादा होते हैं। लेकिन जो ये अब्दुल्ला वाला मामला है, ये चूंकि ये प्रभावित हुआ मुस्लिम धर्म से, क्योंकि वहां पढ़ता था, तो इसमें ये बाकी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। जितेंद्र, आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या खुलासा हुआ है, क्योंकि 3 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में क्या उनसे पूछताछ के बाद कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए जो पूछताछ में सामने आया है उसमें सबसे पहली बात यही थी कि जो राहुल था वो राहुल अग्रवाल वो राहिल बना और फिर बड़े आसानी से उन लड़कियों को टारगेट करने लगा जो उनकी बातों में आ सकती है। दरअसल वो ज्यादातर उन लड़कियों को टारगेट किया करता था जो आज ज्यादातर दूसरे लड़कों से या फिर किसी अपने दोस्तों से बातें नहीं किया करती थी और उन लोगों को
बड़े आसानी से अपना शिकार बनाया करता था। इसके साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि जिस तरह से मोबाइल चैट के द्वारा उन लोगों को लगातार धर्मांतरण के बाद उनको अल्लाह का डर दिखाया जाता था और साथ ही उनको ये भी बताया जाता था कि किस तरह से उनको सरिया जो इस मुस्लिम में माना जाता है कि सरिया किस तरह से उनको पढ़ना है, नमाज कितने समय तक उनको आवाज अदा करनी है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो खुलकर सामने आई है और कहीं ना कहीं ये धर्म परिवर्तन की जो बात है ये दोनों धर्मों के लिए काफी ज्यादा निंदनीय होती है कि किस तरह से अपने धर्म की आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को किस तरह से बरगलाते हैं। जी बिल्कुल, कई सवाल हैं ऐसे में योगेंद्र, क्योंकि क्या ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है? क्योंकि इस तरीके से माइंड वॉश कर देना, उसके बाद धर्म परिवर्तन करा देना, क्या ये माना जाए कि ये पूरी तरीके से इनफ होगा? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम मोहम्मद अब्दुल्ला की भी बात कर ले, जो सौरभ खुराना था 2014 में, उसने भी धर्म परिवर्तन किया। देखिए ये बात आप क्या कहना चाहिए? चेतनानंद शर्मा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार गाजियाबाद से भी और तमाम ऐसी जगहों से भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, पहला रिएक्शन आपका? देखिए बहुत बड़ा रैकेट है, एक नेक्सस है सनातनियों के अगेंस्ट। इसको योगी जी ने बहुत तत्परता से ओपन किया और लगातार प्रशासनिक तंत्र इसमें कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से अभी और बहुत बड़े खुलासे होंगे। ये जो लड़की जिसके विषय में जिसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, इसको मानव बम बनाने की तैयारी थी। मैं इससे पहले भी जब धर्म परिवर्तन गेम जिहाद वाला मामला ओपन हुआ था, मैं उस समय भी ये बात कह चुकी हूँ कि लगातार ऐसे लोग जो हिंदू धर्म से जाते हैं, जिनको कन्वर्ट किया जाता है, उनका बड़े स्तर पे माइंड वॉश करके उनको मानव बम बनाकर कहीं भी बम विस्फोट करवाने की तैयारी है। और ये देश को अराजकता की, इसमें देखिए विदेशी कनेक्शन भी ढूंढने होंगे। पीएफआई की एक बड़ी फंडिंग पकड़ी गई थी। लगातार ये बहुत ही खतरनाक मामला है और अभी तो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। प्रशासन इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो मुझे लगता है और भी गंभीर चीजें निकल के सामने आने वाली हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए ऐसे में जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग थे ये उनको टारगेट किया करते थे, या तो जो परिवार से अलग रह रहे हैं या फिर जिनका हिंदू धर्म में इतनी रुचि नहीं है। लेकिन क्या ये माना जाए कि परिवार वालों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए? सिर्फ इसको एक ही एंगल से नहीं देखना चाहिए, दूसरे एंगल से भी इसको समझना चाहिए? देखिए एंगल तो एक ही है। एंगल तो ये है कि इस्लामिक जिहादी अपने काम में लगे हुए हैं, वो गजवाएं कर रहे हैं, लगातार इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए वो प्रयासरत हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि परिवार से कनेक्टिविटी कमजोर होने की, ये ऐसे ही लोग ज्यादातर टारगेट होते हैं जिनका पारिवारिक कनेक्शन या सामाजिक कनेक्शन वीक होता है, जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इसमें धर्माचार्यों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। निश्चित रूप से हम लोगों को भी आगे आके मोटिवेट करना होगा कि आप अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ जुड़े रहिए। परिवारों को मोटिवेट करना होगा ताकि परिवार की कनेक्टिविटी व्यक्ति से बनी रहे। अगर परिवार और समाज की कनेक्टिविटी कमजोर होगी तो निश्चित रूप से शत्रु अपना काम कर ही रहे। वो लोग तो जिहादी मानसिकता के अनुरूप धर्मांतरण लगातार करा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवारों की, धर्मगुरुओं की और समाज की इसमें अहम भूमिका होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की, अपने विचार हम तक रखे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है जो कि लगातार सामने आता नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में क्या एक बार फिर से केरला स्टोरी यहां पर कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि कई गंभीर आरोप यहां पर लगातार लगाए जा रहे हैं। धर्मांतरण का ये पूरा मामला देखिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बारिश से गाजियाबाद में सड़क धंस गई है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बारिश में धंसी सड़क। वहीं आपको ये बता दें कि महागुन बिल्डर के प्रोजेक्ट के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डर महागुन के चल रहे प्रोजेक्ट में लापरवाही देखने को मिली है। बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा यहां पर जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन और नगर निगम अब मूक दर्शक बनता नजर आ रहा है। बिल्डर के प्रोजेक्ट में मानकों को
पूरा नहीं किया गया। हादसे की वजह से पास की बिल्डिंगों को भी यहां पर खतरा होता नजर आ रहा है। आसपास रह रहे लोगों में हादसे की वजह से खौफ का मंजर है, खौफ का माहौल है। हालांकि ये तस्वीर भी हम आपको लगातार गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आफत भी ये बारिश बनकर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर चाहे नगर निगम हो या तमाम बिल्डर्स हो, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो सड़क है वो धंस गई है, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बारिश में ये सड़क जो है वो धंस गई। महागुन बिल्डर के प्रोजेक्ट के चलते ये हादसा हुआ है, जिसके बाद अब कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। बिल्डर महागुन के यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे थे, बारिश से गाजियाबाद में जो सड़क है वो धंस गई, जिसकी तस्वीर भी अब आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अपने आप में यहां पर अब कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों की जा रही है और बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा क्या जनता को भुगतना पड़ेगा। प्रशासन और नगर निगम आखिरकार क्यों मूक दर्शक बना बैठा है। बिल्डर के प्रोजेक्ट में मानकों को आखिरकार क्यों ताक पर रखा जा रहा है, क्यों अनदेखी की जा रही है। हादसे की वजह से पास की बिल्डिंग को भी इससे खतरा हुआ और आसपास रह रहे लोगों में अब हादसे की वजह से खौफ देखा जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर बारिश के चलते जो सड़क है वो धंस गई। और आपको बता दें कि ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बिल्डर महागुन का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा था और ये जो सड़क है गाजियाबाद में बारिश के चलते धंस गई, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता जुड़ गए जानकारी उनसे ले। जितेंद्र, यहां पर बड़ी लापरवाही ये है, क्योंकि एक तरफ तो बारिश जिससे जनता वैसे ही परेशान है, लेकिन यहां पर बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा आखिरकार जनता क्यों भुगते। जी बिल्कुल, देखिए बिल्डर की जो ये लापरवाही है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन है। प्रशासन की मिली भगत से इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और जिसमें मानकों का अब किसी भी तरह का ध्यान नहीं रखा जाता और जिसके चलते इस तरह के हादसे होते हैं। बिल्डरों को बाकायदा मानकों को लेकर जो है कई गाइडलाइंस जारी की जाती है, लेकिन उन गाइडलाइंस को जारी करवाने वाला खुद जो प्रशासन है वो उन पर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। अभी फिलहाल ये जो सड़क धंसी है, तस्वीरों में भी न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शक देख रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ सड़क जो यहाँ पर धंसी, इसके साथ साथ आसपास की जो बिल्डिंग है उनको भी खतरा यहाँ महसूस होने लगा है कि इस तरह से सड़क धंसने से कहीं ना कहीं जो आसपास की बिल्डिंग है उनकी भी नींव डगमगा सकती है और उनमें भी ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इस तरीके से जब सड़क धंसेगी, वो भी प्रोजेक्ट का काम जब चल रहा था, तो ऐसे में गुणवत्ता पर भी सवाल यहाँ पर खड़े होंगे। क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्डर का क्या कुछ इस पर बयान सामने आया है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है और उसके बाद बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मानक होते हैं उन मानकों का क्यों ध्यान नहीं रखा जाता। आखिरकार प्रशासन और बिल्डर की जो मिली भगत होती है उसका खामियाजा जनता को कई बार अपनी जान से भी देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक इस तरह के मानकों की अवहेलना देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह से जो बिल्डिंग्स है उसको भी खतरा है। वो किस तरीके से, और एक बार ये पूरा एरिया समझाइए, किस तरीके का एरिया है, आवाजाही किस तरीके से वहां पर की जा रही थी कि नहीं की जा रही थी? आगे बिल्कुल देखिए, महागुन का जो प्रोजेक्ट है इसके आसपास और भी रिहायशी बिल्डिंगे हैं और भी सोसाइटीज हैं, और जब इस तरह से कोई भी सड़क धंसती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि किस तरह से जो जमीन है वो खिसक रही है और उसके चलते जो पानी का जो दबाव है वो वहाँ से पूरी जमीन को खिसका कर ले जाता है। ऐसे में जो और आसपास की बिल्डिंग होते हैं उनमें खतरा इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वो जो मट्टी है वो बड़ी धीरे धीरे से नीचे से ढहने लगती है और आसपास की जो बिल्डिंग है उनकी जो नींव है उसमें दरार देखने को मिलती है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गाजियाबाद से टीला मोड़ थाने क्षेत्र में इस तरह का मामला देखने को मिला था, जहाँ पर एक मकान पूरी तरह से गिर गया था क्योंकि बिल्डरों की मांग इसमें जो मानक है वो उन्होंने नहीं माने थे, जिसके चलते मकान गिर गए थे और उसके बाद एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था। और इसी तरह का ये मामला आज भी सामने आया है।
बिल्कुल, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा था तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रशासन की तरफ से क्या गुणवत्ता को चेक नहीं किया गया, क्या देखा नहीं गया कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सामान का प्रयोग हो रहा है, क्या जो गुणवत्ता है उस सामान की वो अच्छी है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि गुणवत्ता की जांच, ये एक बार तो हो सकता है कि कागजों में पूरी तरह से हो, लेकिन प्रशासन, जीडीए और जो बिल्डर हैं उनकी मिलीभगत का ये खेल होता है और जिसके चलते इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए बिल्कुल, जाते हैं। लेकिन अब इसको लेकर कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो